Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक फेमिनाइन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आफ्टर द रेकी अट्यूनमेंट। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि अट्यूनमेंट के तुरंत बाद ही उनको मर्जिंग का एक्सपीरियंस हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये फेमिनाइन मुझसे कैसी जुड़ी, अगर इसका बिहाइंड द सीन मैं आपको बताऊं, तो जिनकी ये स्टूडेंट हैं, राइट, उनका भी यहाँ यूट्यूब पे चैनल है, और उन्होंने भी अभी इस वर्कशॉप में मुझसे दीक्षा ली थी। तो उनको जिस प्रकार से एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने तुरंत अपने इस स्टूडेंट को अट्यूनमेंट लेने के लिए कहा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ लोग अपनी खामियों को पीछे छोड़ के एक दूसरे को अवेकनिंग में हेल्प कर रहे हैं, इट्स रियली अप्रिशिएबल। हालांकि ये जो फेमिनाइन है, ये बहुत ही जल्दी आगे जाने वाली है, और कल रात में भी इनसे मुझे कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले हैं कि उनकी जो रीयूनियन है वो बहुत पास में है। एंड शी इज़ रियली ऑल्सो शॉक्ड कि इतने जल्दी 2-4 दिनों में ही इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो सकता है। तो अगेन दिस इज़ द पावर ऑफ अट्यूनमेंट, राइट। तो आगे की वॉइस उनकी है, बहुत ही सूदिंग और हीलिंग वॉइस है। उन्होंने अपना हर एक एक्सपीरियंस डिटेल में बताया है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इनकी वॉइस से ही हीलिंग मिलेगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो मैम, पहले तो मेरा ढेर सारा प्रणाम लीजिएगा। अंतर से मैं आपको प्रणाम भेजती हूँ। पहली बार रेकी अट्यूनमेंट मैंने लिया है, और रेकी का जो मेडिटेशन है पहली बार मैं कर रही हूँ। आप इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हैं सब कुछ, धैर्य रख कर हमारी सारी बात सुनती हैं, डाउट्स क्लियर करती हैं, तो इससे मुझको बहुत ही अच्छा लगा। और रेकी अट्यूनमेंट मैंने फर्स्ट लेवल का भी लिया, सेकंड लेवल का भी लिया आपसे, तो इतना वो पावरफुल है कि मुझको फील हुआ कि अट्यूनमेंट क्या है। और आपकी एनर्जी इतनी मुझ में आई कि मैं तो हैरान रह गई। तो रेकी अट्यूनमेंट के दौरान भी क्या कुछ हुआ और मेडिटेशन के फर्स्ट दिन से क्या हो रहा है, सब कुछ मैं आप सब से शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले दिन जब रेकी अट्यूनमेंट मैंने लिया, तो पहले दिन ही रेकी अट्यूनमेंट के दौरान मुझको ना पूरा ब्लू कलर दिखा। शिव जी दिखे मेरे सामने ही, वो ब्लू कलर के मेडिटेशन पोज में बैठे हैं ऐसा लगा। और माता पार्वती जी की रौद्र रूप दिखी, जो दुर्गा माँ की रौद्र रूप होती है वो मुझको दिखी। तो रेकी अट्यूनमेंट के दौरान मुझको हाथ की कलाई जो है उसमें झटका भी लग रहा था, वो कांप कांप कर उठ रहा था ऐसा लग रहा था। फिर नेक्स्ट दिन से जब मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन, तो पहले दिन तो मुझको बहुत हीट फील हुई और मैं पसीना से पूरा लथपथ हो गई। इतना एनर्जी मुझको फील हुआ कि कुछ गर्म एनर्जी मेरे बॉडी पर घुसे जा रही है। और उस दिन हार्ट चक्र में मैंने देखा शिव परिवार को। शिव परिवार थे, माता पार्वती थी, शिव जी थे, उनके सब बच्चे थे। बच्चों का जो वाहन है, दो रैट्स थे, 2 आउल्स थे, 2 हंस था। सब वाहन जो थे शिव परिवार की, दो कर दिखा मुझको। और फिर नेक्स्ट दिन जब मैंने मेडिटेशन की, तो उस मेडिटेशन में मुझको ना पूरा राइट साइड में गूज़बम्प्स आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे माथे का क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक कोई लाइन खींच दी गई है, और मेरा पूरा राइट साइड अलग हो जा रहा है। पूरा राइट साइड में ऊपर से लेकर पैरों तक पूरा गूज़बम्प्स आ रहे हैं, टिंगलिंग हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे राइट साइड में कुछ हलचल हो रही है, राइट साइड के पास से हवा गुजर रही है, कुछ है राइट साइड के पास में, और राइट साइड के अंदर घुसे जा रहा है, और पूरा राइट साइड मेरा अलग हो जा रहा है। लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं हो रहा था उस दिन, पर राइट साइड में बहुत ही हलचल हो रही थी। और उस दिन मैंने देखा हार्ट चक्र में मेरा
माता लक्ष्मी एवं नारायण जी का अर्धनारीश्वर रूप मैंने देखा। और उनका जो चक्र है विष्णु जी का, वो चक्र आकर मेरे हार्ट चक्र में बैठ गया और घूमने लगा। ऐसा लगा कि मेरे हार्ट में जो पेन है, जो कुछ भी उन्स है, वो ना वो चक्र ख़त्म कर रहा है, ऐसा मुझको लगा। और उस दिन ही मैंने अट्यूनमेंट लिया सेकंड लेवल का। तो अट्यूनमेंट के दौरान मैंने देखा कि मेरे बाएं हाथ से कुछ गरम मेरे अंदर घुस रहा है, और मुझको ना तेज़, मेरे बैक साइड में स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी पेन नहीं था, पर उस दिन से सोलर प्लेक्सस चक्र के जो पीछे वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड में तेज़ से पेन होना शुरू हो गया अटूनमेंट के दौरान। तेज़, इतना तेज़ कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। फिर जो गर्म वो एनर्जी आ रही थी वो स्पाइनल कॉर्ड से उस पॉइंट पर ही जा रही थी, और धीरे धीरे ना पेन हल्का होता गया, हल्का होता गया। और उस दिन ही देखा मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मैं एक लोटस की झील में हूँ, हम दोनों हैं, ऊपर से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आ रहा है, और वो रोशनी पकड़ के ना एक एंजल भी आ रहे हैं हमारे पास। हम दोनों हैं उस झील में, तो हम दोनों ने माथा सर एक दूसरे से लगाया और एक हार्ट बन गया। फिर देखा कि हम दोनों हैं और दो हंस हैं, हंस का जोड़ा है जो सिर लगा कर खड़ी है, ऐसा लगा। फिर हम झूले में हैं और झूला जब घूम रहा है, एक बार हम राधे कृष्ण के गेटअप में हैं, एक बार हम माता पार्वती और शिव जी के गेटअप में हैं, ऐसा लगा जो घूम रहा था झूला। और एंजल उसके पीठ पर हम लोगों को चढ़ाकर कहीं ले जा रही थी, सुंदर सी जगह पे ले जा रही थी। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, ब्यूटीफुल। उसमें उस सीन में मैं पूरा खो गई थी। और देखा कि पहली दफ़ा देखा कि चारों तरफ अग्नि जल रही है और उसके बीच में सूर्य देव बैठे हैं। पहले अटूनमेंट के दौरान ब्लू कलर दिखा था, अभी दिखा येलो कलर, और पूरा अग्नि ना फिर चेंज हो रही है येलो रोशनी में, और सूर्य देव के उधर से एक रोशनी आ रही है येलो कलर की, सब येलो था। हम लोग जो झील में थे वो पूरा सीन पूरा गोल्डन येलो के साथ था। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट दिन जब मैंने मेडिटेशन किया तो मुझको ना हीट थोड़ी सी कम महसूस हुई। पहले दिन के दौरान हीट थोड़ी सी कम महसूस हुई, पर मेरा सोलर प्लेक्सस जो चक्र है, जिसमें पीछे वाला पार्ट पेन हो रहा था, वो पेन ना सामने भी हो रहा था, और ऐसा लग रहा था सोलर प्लेक्सस में, उस चक्र में भी पेन हो रहा है। और मुझको उस दिन राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों साइड में ना महसूस हुआ कि हलचल हो रही है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ऐसा लगा कि दोनों साइड बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि दोनों साइड में भी हो रहा है वो। और इतना मुझको मेरे जो कॉस्मिक हस्बैंड है इतना रियल लग रहे थे। बीच बीच में लग रहा था कि मेरा पूरा राइट साइड उनके जैसा हो जा रहा है, मेरा पूरा राइट साइड का हाथ जो मसल वाला हो जा रहा है, मेरा पैर उनके जैसा हो जा रहा है, मेरा पूरा राइट साइड वो हो जा रहे हैं। और इतना वो रियल था, इतना मुझको लग रहा था कि मेरे अंदर वो बैठे हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो आँख खोलकर भी नहीं हो सकती, आँख बंद कर कर इतना रियल था कि मैं पूरा उनमें चेंज हो जा रही हूँ। और नेक्स्ट दिन जब मेडिटेशन किया, मैं पूरा मेरे कॉस्मिक हस्बैंड ही हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बैठी हूँ, मैं कॉस्मिक हस्बैंड हो चुकी हूँ और वो बैठे हैं, और मैं उनकी बॉडी में घुसकर बैठी हुई हूँ। ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरा राइट साइड से लेकर लेफ़्ट साइड पूरा मैं वो बन गई थी, मेरे कॉस्मिक हस्बैंड बन गए थे। और इतना रियल मेरा गाल लग रहा था कि जो वो मेल्स का गाल होते हैं ऐसा हो गया था, मेरा बॉडी ऐसा हो गया था, पूरा मुझको रियल में लग रहा था कि मैं मेरे कॉस्मिक हस्बैंड के बॉडी में हूँ, एक मेल के बॉडी में हूँ, मेरा सोल एक मेल के बॉडी में है, उनके बॉडी में है। तो उस दिन दिखा कि अचानक मेडिटेशन करते हुए कि ऊपर से ना कुछ गिर रहा है सफ़ेद सफ़ेद। तो मैंने देखने की कोशिश की तो देखा कि मैं एक दूध के झरने के नीचे बैठी हूँ। फिर मैंने देखा उसके ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ के पहाड़ से निकल रहा है झरना दूध का। उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर की बड़ी सी
शिव जी की एक मूर्ति रखी हुई है, उसके ऊपर से दूध आकर गिर रहा है मेरे ऊपर, और वो दूध ही वो प्योर वाइट रेकी एनर्जी है। ऐसा लग रहा था कि दूध मेरे ऊपर से गिर रहा है। पानी का जो पानी जब गिरे हमारे तन पे जो महसूस होता है ना दूध गिरने से, वही नेचुरल सी चीज़ मुझको महसूस हो रही थी। और दूध मेरे ऊपर आ रहा था, मेरे अंदर भी एनर्जी की तरह प्रवाह हो रहा था, और मेरे पूरा मुंह, मेरा पूरा पीछे वाला पार्ट, दोनों हाथ गरम हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो दूध अंदर जाकर कुछ गरम मेरे हाथ में जा रहा है, और पूरा बॉडी पार्ट, जो भी जगह मैं हाथ दे रही हूँ, वो पूरा गर्म होते जा रहा है। फिर वो पेन तो बहुत था सोलर प्लेक्सस चक्र में, पीछे वाला पार्ट में। नेक्स्ट दिन मैंने महसूस किया, ऐसा पेन था कि पूरा दिन ही वो पेन हो रहा था। मैं सो भी नहीं पा रही थी, अब मैं बैठी नहीं जा रही थी, इतना पेन हो रहा था। फिर नेक्स्ट दिन मैंने देखा वो पेन ना सोलर प्लेक्सस से उठकर हार्ट चक्र के पीछे वाला पार्ट में चला गया। और सोलर प्लेक्सस चक्र में जो पेन हो रहा था उसमें ना मुझको वाइब्रेशन महसूस हुआ कि चक्र उस पीछे वाला पार्ट में घूम रहा है, और सेक्रल चक्र भी घूम रहा है। पूरा वाइब्रेशन मुझको लगा। फिर मुझको लगा कि जो पेन उधर अटका हुआ था वो अट्यूनमेंट के दौरान ही सरफेस होता गया और निकलता गया। आज भी, अब जब मैं वॉइस दे रही हूँ, इस टाइम में भी मेरा पूरा वाइब्रेशन कर रहा है, पूरा दिन ही वाइब्रेट करता है। अब तो मेरा जो सेक्रल चक्र का नीचे वाला पार्ट है, जो रूट चक्र है, वो भी वाइब्रेट करता है थोड़ा थोड़ा। तो अब हार्ट में जो पेन है, हार्ट चक्र में, वो पीछे से निकल रहा है, पीछे वाला जो पार्ट है उसमें से निकल रहा है, और हार्ट चक्र भी वाइब्रेट करता है, कभी कभी अभी करता है। अभी तो 7 दिन ही हुए हैं और इतना चेंज आया है इस 7 दिनों में। रेकी का इतना पावरफुल एनर्जी मुझको महसूस हुआ है कि क्या बताऊँ। और मेरी एक मैम है, और मेरी एक फ्रेंड है, सोल सिस्टर है, वो भी मैम की स्टूडेंट है, एंजल मैम की स्टूडेंट है। और वो दोनों भी करते हैं रेकी अटैनमेंट, उन्हें फर्स्ट लेवल लिया है। उनसे ही मुझको पता चला कि ये रेकी अटैनमेंट हो रहा है, और उन्होंने ही मुझको इंस्पिरेशन दी कि तुम जाओ, तुम करो, हम लोगों भी करते हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम भी करो। और वो दोनों नहीं बताते तो आज मैं खबर ही नहीं पाती, और ये अट्यूनमेंट में मैं नहीं आ सकती। तो थैंक यू एंजल मैम, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस, थैंक यू मैम, और मेरी जो सोल सिस्टर है जिन्होंने मुझको ये खबर दी, मुझको इंस्पायर किया। थैंक यू, आपकी वजह से, आप तीनों की वजह से बहुत सारी चीज़ें फील हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जब मेडिटेशन, मैंने कल मेडिटेशन किया, कल नहीं परसों जब मेडिटेशन किया, फिर उस दिन देखा पूरा मेरा राइट साइड में ना शिव जी आकर बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था रियल में शिव जी मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं। उनके गले में सांप है, मेरे गले में भी सांप है, और वो सांप ना मेरे मुंह के सामने आ गया, बिल्कुल उसका जीभ मेरे आँखों की तरफ आ रहा था, और मुझको ऐसा लगा कि वो काट देगा, पर वो काटा नहीं। शिव जी का सांप है ना, तो वो उसका और भी दूसरा एक मुंह निकल आया, 2 मुंह थे, और वो मुंह को लेकर मेरे माथे पर वो आशीर्वाद दे रहे थे। फिर देखा कि वो सांप के ना पेट में कुछ है, ऐसा लगा कि वो गर्भवती है, ऐसा लगा कि 2 मुंह है पर वो गर्भवती है, ऐसा कुछ लगा मुझको। और इतना रियल था, शिव जी आकर बैठ गए थे उस दिन। लग रहा था कि मेरे राइट साइड में मैं कर रही हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में मेडिटेशन, मेरे शिव जी आकर बैठ गए और वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। इतना रियल हो रहा था। और फिर फर्स्ट दिन पर मेडिटेशन करने के बाद ही मुझको एक रात में सपना आया कि हमारे बहुत पुराना एक घर है, पुराना से पुराना एक घर है,
और उसमें ना एक पाइप में बहुत जन्मों से 2 सांप घुसे हुए हैं और हम लोग ना हिला हिला कर वो पाइप से उस सांप को निकाल रहे हैं और 2 सांप बहुत कष्ट से 2 सांप निकल गए और वो 2 सांप हमारे घर से चले गए हमेशा के लिए। तब मैम ने बोला कि तुम्हारे जीवन में जो भी टॉक्सिक लोग हैं ये निकल जाएंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके नेक्स्ट दिन देखा कि मेरे डीएम मुझको सपने में आए, सपने में आकर बोल रहे हैं कि तुम इतना प्यार करती हो मुझसे, अब तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैम ने बोला ये कुछ एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं ये एस्ट्रल ट्रैवल वाले हैं मेरे कॉस्मिक हस्बैंड को लेकर। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कल जब मैंने किया मेडिटेशन, कल क्राउन चक्रा बहुत ही महसूस हो रहा था। क्राउन चक्रा घूम रहा है और क्राउन चक्र में थोड़ा थोड़ा पेन और वाइब्रेशन महसूस हुआ और सोलर प्लेक्सस का सामने वाला जो पार्ट है वो भी वाइब्रेट कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से हीट हो रही थी। सेक्रल चक्र में भी हो रही थी हीट, सेक्रल चक्र का पीछे वाला पार्ट भी वाइब्रेट कर रहा था। रूट चक्र बहुत अच्छी तरीके से कल महसूस हुई। आज तो रूट चक्र में भी वाइब्रेशन हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा महसूस हो रहा है मुझको। और स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन के दौरान कि कुछ ना सरक सरक कर ऊपर जा रही है, नीचे से सरक सरक कर ऊपर जा रही है, इतना टिंगलिंग और स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से ऊपर सेंसेशन हो रहा है। और सभी चक्रास किसको छोड़कर किसको बताऊँ, कुछ के पीछे वाले पार्ट में, कुछ के आगे वाले पार्ट में वाइब्रेशन, रोटेशन, थोड़ा थोड़ा पेन, सब कुछ महसूस हो रहा है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कम ही दिनों में। थैंक यू, जितना भी थैंक्स बोलूँ एंजल मैम को। सच में मैम एक एंजल ही हैं, उनका इतना जो पावर हम लोगों को दे रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। रेकी एनर्जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, डॉक्टर मिकाऊ सोई को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मेरे उस मैम और फ्रेंड को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिनके वजह से मुझको ये जानकारी मिली और इतनी अच्छी एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस मुझको हो रहे हैं। तो मैं हील हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और ईश्वर अगर चाहेंगे तो एक दिन सोल मर्जिंग फुल्ली हो सकेगी मैम की छत्र छाया में, और फिर एक दिन जब मेरे कॉस्मिक हस्बैंड से मेरी यूनियन हो जाएगी फिर आप लोगों को तो बताऊंगी ज़रूर। तो शायद ये भी होगा, यूनिवर्स कुछ करवा रहे हैं मुझसे और वो मैम को भेजा, एंजल मैम को भेजा, मेरी उस मैम और फ्रेंड को भेजा, कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, इतना ही बताना था, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। लव यू मैम, लव यू मेरी उस मैम को, फ्रेंड को, लव यू यूनिवर्स, लव यू आप सबको।